Hello, bachcho, let's read the question. In a pentatonic compound leaf, as seen in name, a number of leaflets are present on a common axis, the rashis. The rashis represents the question में है कि जो pentatonic compound leaf होती है जो कि देखी जाती है नीम में, इसमें जो लीफलेट्स है ये कॉमन एक्सिस ऑफ प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं रशीज। और जो रशीज है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? फोर ऑप्शंस हैं। ए इज वेन, B is midrib, C is petiole and D is axillary bud. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब होता है, अगर हम इसको समझें, यहाँ पे ये एक टाइप का कंपाउंड लीफ है। दिस इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, दो टाइप के लीफ अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये टाइप है कंपाउंड लीव्स का। कंपाउंड लीव्स का ये एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है, जो लेमिला है, यहाँ पे जो लेमिना होता है ये डिवाइड हो जाता है, इट गेट्स डिवाइडेड। ये डिवाइडेड हो जाता है मल्टीपल लीफलेट्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लीफलेट्स। मल्टीपल लीफलेट्स में ये डिवाइड हो जाता है। और ये जो लीफलेट्स हैं ये अटैच्ड होती हैं एक एक्सिस पे, और उन एक्सिस को बोलते हैं, ये सारी की सारी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस पे अटैच्ड होती हैं, कॉमन एक्सिस पे। और उस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं रशीज। रशीज। अब यहाँ पे पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि जो रशीज है वो किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो ऐसे ही वो बना रही हैं लीफलेट्स। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, एक रफ डायग्राम। ये हो गई लीफ, दे आर लीफलेट्स। ये लीफलेट्स हैं। अब हम इसकी करते हैं लेबलिंग। तो जब हम इसकी लेबलिंग यहाँ पे, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गई पूरी की पूरी लीफलेट्स, दे ऑल आर लीफलेट्स। इनको लीफलेट्स बोलेंगे। और ये जो लीफलेट्स हैं ये अरेंज्ड हैं एक कॉमन एक्सिस पे। इस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं रशीज। रशीज बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं पेटियोल। दिस इज कॉल्ड पेटियोल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो रशीज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जैसे कि ये एक, मान लीजिए ये लीफ है, ये दिस इज अ लीफ। अभी जो लीफ है ये इस तरीके से अरेंज्ड है। अभी लीफ, यहाँ पे ये लीफ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये जब लीफ डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे जो ये मिड लाइन है यही तो रशीज हुआ। तो ये जो मिड रिब, रशीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड रिब रिप्रेजेंट कर, मिड रिब। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं, ए सी डी। तो ए की अगर हम वेन की बात करें तो जैसे ये एक लीफ हो गई, दिस इज अ लीफ। यहाँ पे हम एक लीफ का डायग्राम बना के समझते हैं, ये पत्ती हो गई। तो जो वेन्स हैं वो लीफ में अरेंज्ड, अगर हम बात करें डाइकॉट की, तो डाइकॉट में वेन्स कैसे अरेंज होती है, नेटवर्क फॉर्मेशन करती हैं वेन्स इस तरीके से डाइकॉट प्लांट्स में। ऐसे इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन।
और वहीं अगर हम बात करें मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट में जो वेन्स हैं वो क्या है, वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, लीफ के पैरेलल अरेंज्ड होती हैं इस तरीके से, ये मोनोकॉट में होती हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गई वेन्स, ये आंसर नहीं होगा। सी में आते हैं पेटियोल। पेटियोल का मतलब क्या होता है? तो पेटियोल, ये हमने यहाँ पे डायग्राम में बता के रखा है, पेटियोल ये वो स्टैक है जहां पे आके ये जो रशीज हैं वो अटैच्ड होती हैं, इनको पेटियोल बोलते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डी पे आती है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या होती है? तो हमने यहाँ पे बनाया ये लीफ का डायग्राम। तो इस लीफ के डायग्राम में जो ये एक्सिलरी बड है वो यहाँ प्रेजेंट होती है, दिस इज एक्सिलरी बड, यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी। तो ये भी आंसर इसका नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मिडरिफ। होप you understood it well. Best of luck.